सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आपने एक शानदार जीत आपकी गठबंधन ने की, उसके लिए ढेर सारी बधाई। क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी? धन्यवाद। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं फैयाज कैसर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मधुपुर। और सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने लगातार कवरेज विधानसभा में कई विधानसभा का आपने किया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आने वाले दिनों में मधुपुर विधानसभा हो, चाहे जामतड़ा हो, चाहे देवघर हो, चाहे पूरे झारखंड में हो, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और अक्षरशः आपने देखा कि हूबहू वही रिजल्ट हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि मधुपुर और जामतड़ा एक टफ सीट माना जा रहा था और दोनों जगह आप काफ़ी मेहनत किए। इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी, इसका श्रेय किसको दीजिएगा? नहीं, देखिए, हम लोग को पूरा उम्मीद था, है ना। हम लोग को खासकर मधुपुर विधानसभा के बारे में, चूंकि क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, और इस बार कांग्रेस की पूरी टीम पूरे मधुपुर विधानसभा में मेरे नेतृत्व में मैं लगातार मॉनिटरिंग करते रहा। और मैंने भी जनता के बीच में काम किया है, तो अपना सारा ताकत को हम लोगों ने लगाया। कांग्रेस के एक एक पदाधिकारी, विधानसभा के कार्यकर्ता, मैंने खुद दिन रात मेहनत की और जनता के बीच में किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के जो सरकार थी, जो क्षेत्र में विकास माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब ने किया, ये उसका परिणाम है। और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही है, उन सारी योजनाओं को यहाँ की जनता ने, यहाँ की महिलाओं ने बहुत पसंद किया। तो मैं मधुपुर विधानसभा की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर महिलाओं को, साथ साथ जामतड़ा, देवघर, सारठ, तमाम इस क्षेत्र की जो जनता है जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। ये श्रेय सारा जनता का जाता है। आपने सोचा था कि कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? क्योंकि कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का इस बार सीट घटेगा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट चौंका दिया। ये जादू कैसे आप लोगों ने चला लिया? ये देखिए, सबसे पहली बात था कि इंडिया गठबंधन एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर चुनाव लड़ी है, और हेमंत जी के नेतृत्व में सारा इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, जेएमएम के लोग हों, लेफ्ट के लोग हों, सारे लोगों ने हर भेदभाव को भुलाकर यूनिटी के साथ चुनाव को लड़ा। और कल्पना जी जैसे स्टार प्रचारक और हेमंत जी के नेतृत्व में, और कांग्रेस के जो भी हमारे बड़े नेता राहुल जी आए, खड़गे साहब आए, और भी कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष ने भी काफ़ी मेहनत किया है, कमलेश महतो जी ने, केशव महतो जी ने, तो सारे लोगों ने टीम वर्क के तौर पे काम किया है। और जनता को ये पसंद आया कि ये सरकार जनहित के लिए है, जनता के लिए है। अगर इन्हें वोट देते तो आने वाले 5 सालों में झारखंड का नक्शा बदलेगा और गरीब जनता को उससे फायदा होगा। इस इलेक्शन में बांग्लादेश का नाम बार बार उठाया गया। ये जो चाल थी, क्या बीजेपी को महंगा पड़ा? बिल्कुल 100%। आप जब यहाँ कोई ऐसा चीज है ही नहीं, और आप ले देखिए, मुद्दा विकास पर बात होना चाहिए कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे। ये सब मुद्दा आपका कहीं कुछ नहीं था। आप एक ही घुसपैठिया है तो बांग्लादेशी है तो ये है, तो भैया जनता तो सब समझ रही है ना। आप ये बोलते कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम मैया योजना का दुगना कर देंगे, या हम बिजली बिल को फ्री जो है कंटिन्यू कर देंगे, या और माफी कर देंगे, कुछ ऐसा चीज करते, या हम डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री बैठाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। ये सारी बातें तो आप लोगों ने की। और उनके कई, मानिए मधुपुर जैसा जगह में सोची, विधानसभा में प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए, आपका डिफेंस मिनिस्टर आ गए, आपका योगी साहब आ गए, आपका माने कई मुख्यमंत्री, कई मतलब ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे कूद गए। तो ये इस इलेक्शन की बात की जाए तो हम लोग देख रहे थे कि मधुपुर में टफ मुकाबला, और कहीं ना कहीं बीजेपी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट है गंगा नारायण, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिया कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद सेल्फ गोल कर लिया। इसके बारे में क्या बोले? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने जिस तरह का आपत्तिजनक बयान हाजी साहब के बारे में बोला, या और भी कई तरह का यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़काने का उनके नेताओं ने जो बात कही, जबकि हम लोग बार बार कह रहे थे कि मधुपुर में मधुपुरियत है और हम लोग पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं, वो लोग नफरत बांट रहे थे। लास्ट में क्या हुआ? नफरत हारा, अब मोहब्बत जीता यहाँ पे। तो मधुपुर की जो एकता है, मधुपुर का जो मिठास है, ये बरकरार रहा। और माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब ने मधुपुर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सबको एक साथ लेकर चलने का, बिना भेदभाव का काम किया है, विकास किया है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अब उस बीच में आप बीजेपी वाले बोलेंगे ऐसे वैसे, तो आज हिंदू भाई के समाज ने भी उन्हें नकार दिया और सारे समाज के लोगों ने वोट दिया। इतनी बड़ी जो जीत मिली, इस पर अब बीजेपी वालों को क्या बोलिएगा? बीजेपी वाले को यही बोलेंगे कि अभी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो आने वाला दिन में देश से भी बुरा हाल होने जा रहा है। आने वाला जब चुनाव होगा तो इससे पूरे देश से भी बीजेपी का नामो निशान मिटने वाला है। आप कितना बेईमानी कर लीजिए, आप कितना हिंदू मुस्लिम नफरत फैला लीजिए, लेकिन शांति प्रिय हिंदू भाई हमारे या मुस्लिम भाई कभी नहीं चाहते हैं कि मतलब कहीं कुछ ऐसा हम दोनों के भी दरार हो, क्योंकि दिन रात उठना बैठना खेलना कूदना व्यवसाय करना। आज कोई बड़े बिजनेसमैन के 10 स्टाफ मुस्लिम खट रहा है, कोई बड़े बिजनेसमैन मुस्लिम है तो वहाँ 10 हिंदू भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं या वहाँ के स्टाफ हैं। तो यहाँ का कल्चर है, और ये केवल यहाँ नहीं पूरे झारखंड का, इसलिए लोग धाराशाही हो गए। पूरे झारखंड में हिंदू मुस्लिम करने का काम किया, सब जगह इन्हें झटका लगा। आज सारे समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। कांग्रेस की सीट बढ़ी, आप देखे होंगे जो लोग सोच रहे थे कांग्रेस सीट घटेगा, लेकिन जनता ने देखा कि नहीं, सारे लोग एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी भी जात नहीं जमायत की बात करती है, इंडिया गठबंधन सारे समाज को लेकर चलती है। चलिए, ये तो आप लोग जीत गए हैं, लोगों ने आप पे उम्मीद जताई। मधुपुर के लिए अब क्या करने का इरादा है फ्यूचर में? देखिए, मधुपुर का जहाँ तक जो विकास रुका हुआ है, जो कहीं कहीं कोई जरूरी चीज है, हम लोग निश्चित तौर पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि पेयजल का जो संकट थोड़ा बहुत है ना, वो पाइपलाइन के द्वारा जो घर घर नल जो है वो शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को चालू कराना, मुझे लगता है ये पहला प्रायोरिटी रहेगा। और हम लोग शपथ उपथ लेने के बाद वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, कल तो मैं रांची जा रहा हूँ, लौटने के बाद निश्चित तौर पर सारा हो जाएगा और 10-15 दिन के अंदर फिर हम लोग रूपरेखा माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठ के क्या कमी रह गया है और विकास की गति खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पेयजल जो संकट है आने वाले दिनों में कैसे पेयजल संकट का दूर किया जाए। जहाँ कहीं भी पुल पुलिया थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, रोड है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमें लगता है कि बहुत सारा काम होगा। 5 साल सफिशिएंट है बहुत सारे काम करने के लिए। चलिए सर, चलते चलते झारखंड के जो लोगों ने आप लोग को मैंडेट दिया है उनको क्या बोलिएगा? देखिए, पूरे झारखंड की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं पूरे झारखंड की जनता को। आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इंडिया गठबंधन जो भरोसा किया है, निश्चित तौर पर हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार जो बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और जनता की आशा। चलते चलते मैं एक बात और कह दूं जो मैं भूल गया था कि शेरे बिहार माननीय सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव जी का अहम रोल रहा है और उन्होंने मधुपुर विधानसभा सहित पूरे झारखंड में तहलका मचा के रख दिया। जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे, नौजवानों के बीच में, बच्चों के बीच में, और उन्होंने एक अच्छा छवि पूरे झारखंड की जनता के बीच में छोड़ा है। और मधुपुर विधानसभा कहें या सारण विधानसभा कहें, जामताड़ा विधानसभा कहें, गांडे कहें, महागामा कहें, गोड्डा कहें, मतलब लगभग इतना क्षेत्र को मैं जान रहा हूँ और पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ भी जमशेदपुर वगैरह सारे जगह उन्होंने गए और उन्होंने एक छाप छोड़ी है और उन्होंने मोहब्बत का पैगाम बांटा है। बहुत हद तक इस जीत में उनकी भी अहम भूमिका रही है। मैं दिल की गहराइयों से पप्पू यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सच्चे मतलब एक कार्यकर्ता के तौर पर आपने काम किया है और एक मसीहा के तौर पर आप पूरे झारखंड में उभरे हैं। आने वाले भविष्य में चाहता हूँ इसी तरह पूरा देश का नेता आप बने, आपका जय जयकार हो। साथ ही साथ और भी बहुत सारे हमारे जो टीम के पदाधिकारी आए हुए थे रांची से, कई बिहार से, कई जिला से, तमाम इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी जिन्हें नाम लेना मैं भूल गया हूँ, तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।